नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं, अभी तो रुझान ही थे, लेकिन धीरे धीरे तस्वीर साफ हो चली है। कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी में सीधे आधे का अंतर है। 130 के पार कांग्रेस जा रही है, बीजेपी 65-70 के बीच में सिमट रही है। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पर कुछ चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। यदि जगदीश शेट्टार को ही लें तो बीजेपी में बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। पूर्व मुख्यमंत्री रहे, विपक्ष के नेता रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, आरएसएस से जुड़ाव रहा, लेकिन ऐन मौके पे उन्होंने पाला बदल लिया, चले गए कांग्रेस के साथ, हुबली से चुनाव लड़े। खास बात यह रही कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी उनका प्रचार करने के लिए हुबली गई। वैसे चुनाव में नजर नहीं है, लेकिन वो हुबली गई। इसके बावजूद जगदीश शेट्टार चुनाव हार गए हैं और हारे भी हैं अपने चेले से ही। एक ये चौंकाने वाला नतीजा है। दूसरा जो है, कुमार स्वामी के जो बेटे हैं वो भी पीछे चल रहे हैं। यानी कि दो ऐसे ये वीआईपी सीटें हैं जहां पे कि उम्मीद से परे रिजल्ट या तो आ गया है या रिजल्ट आ रहा है। बाकी वीआईपी सीटों का क्या हाल है, ये हमारे सहयोगी रोशन जी बताएंगे आपको डिटेल। देखिए सर, सबसे पहले तो हुबली धारवाड़ सेंट्रल, जो कि जहां से पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव हार चुके हैं। उन्हें कुल मिले 29,340 मत, और उन्हीं के चेले बीजेपी के महेश तेंगी नाइकी, उनको मिले 64,910 मत। तो वो चुनाव हार चुके हैं। अपने जिनको उन्होंने राजनीति सिखाई वो उनसे चुनाव हार चुके हैं। अब आपको रोकूंगा बीच में, एक बात बता दूं कि जैसे ही जगदीश शेट्टार ने पाला बदला, कांग्रेस में गए, दोनों तरफ से प्रतिष्ठा की लड़ाई हो गई। ऐसे में येदियुरप्पा को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि हर हाल में जगदीश शेट्टार को हराना है, और वो जगदीश शेट्टार चुनाव हार गए हैं। बेशक पूरे कर्नाटक में बीजेपी चुनाव हार गई, लेकिन उसने अपने ही नेता को चुनाव हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और उनके चेले से ही उनको चुनाव हरवा दिया। आगे बढ़िए जी। उसके बाद सर, कर्नाटक की रामनगरा विधानसभा की सीट, जहां से कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी चुनाव लड़ रहे थे, जो कि पिछला लोकसभा का चुनाव भी उसी एरिया की सीट से लड़े थे, लेकिन वो हार गए थे। इस बार विधानसभा में वो लगभग 11,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं कांग्रेस के एनके हुसैन से। उनको करीब 76,000 के आसपास वोट मिलना, और जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन्हें 87,000 के आसपास। अब अंदाजा लगाइए, विधानसभा चुनाव में 10-11 हज़ार का मार्जिन काफ़ी मायने रखता है, वो भी तब जबकि मतगणना काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, तो इसको कवर करना मुश्किल हो सकता है। तो ये जेडीएस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। जी। उसके बाद सर, अगर और विधानसभा सीटों की बात करें तो शिवगांव विधानसभा से, जहां से मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई वो चुनाव जीत गए हैं। इसके अलावा वरुणा सीट से सिद्धारमैया, जो कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, वो करीब 60% वोट ला करके वहाँ से जीते हैं। उसके अलावा कनकपुरा, जो कि जहाँ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार चुनाव लड़ रहे थे, वो 74% वोट ला करके वहाँ से जीत चुके हैं। इसके अलावा चटना-पटना सीट, जहाँ से जेडीएस के प्रमुख एचडी कुमारस्वामी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल से चुनाव में आगे हैं। करीब 3,000 मतों से ही, बहुत अंतर नहीं है। अब अंदाजा लगाइए, कुमार स्वामी पूर्व मुख्यमंत्री खुद 3,000 वोटों से आगे हैं, उनका बेटा 11,000 वोटों से पीछे है। यानी कि जेडीएस, जिसका कि असर साउथ कर्नाटक में है, मैसूर वाला जो इलाका है, वहाँ पे इनकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। फिलहाल 22 से 25 सीटें ले आते हुए दिख रहे थे। अब देखते हैं, अब वो खिसक करके 20 पे आ गए हैं। तो ये बाप बेटा दोनों मुश्किल में हैं। देखते हैं कि जो फाइनल नतीजे आते हैं तो क्या रिजल्ट वहाँ का निकलता है। इसके अलावा सर, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे, जिन्होंने एक विवादित बयान भी दिया था चुनाव में के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर, वो 11,000 मतों से आगे चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। बीजेपी के मणिकांत राठौर उनका पीछा लगातार कर रहे हैं। शुरू में वो आगे भी थे और अभी फिलहाल वो प्रियांक खड़गे आगे हैं। तो ये थी कर्नाटक की वीआईपी सीटें, जहाँ पे कि 2-3 जगह से जो है चौंकाने वाला नतीजे आ रहा है। जगदीश शेट्टार का चुनाव हारना, अपने चेले से हारना, उधर कुमार स्वामी और उनके बेटे, यानी कि उनका बेटा तो पिछड़ रहा है, और कुमार स्वामी जो है खुद 3,000 वोटों से आगे है। नतीजा कुछ भी हो सकता है। बाकी आपने एक चीज़ गौर किया होगा, जो सिद्धारमैया और डी शिव कुमार है, एक 60% वोटों से जीत रहा है, एक 75% के आसपास वोटों से जीत रहा है। यानी कि कांग्रेस की तरफ से जो दो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, जिनमें आपस में प्रतिद्वंदिता है, और चुनाव के पहले ये बात आई थी सामने, उसी दौरान ये भी बात निकली थी कि कोई तीसरा भी वहाँ का मुख्यमंत्री हो सकता है। तो ये दोनों बम्पर वोटों से जीते हैं। ये है वहाँ के वीआईपी सीटों का हाल। जैसे ही और ताज़ा अपडेट मिलेगा कौन बन रहा है मुख्यमंत्री, आपको हम अवगत कराएंगे। रहिए बेखबर देखते रहिए। थैंक यू।